एही भिडियोर प्रायोजक होउछंती फैशन किंग द नंबर 1 गारमेंट शॉप रजानगर छक मेन रोड जयपुर। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, नवरंगपुर वालों की आवाज को क्या हुआ है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। ओडिशा में परिवर्तन करना है, उसके संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, बलभद्र माझी जी, नित्यानंद गौड़ जी, गौरी शंकर माझी जी, श्रीमान परशुराम माझी जी, श्री पद्मनाभ नायक जी, गोविंद कुमार जैन जी, श्री रमेश साहू जी, श्री सुदर्शन माझी जी, श्री बद्रीनाथ गौड़ जी और आज नवरंगपुर में इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा साथियों। मित्रों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा देरी से आया, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। अभी मैं जैसे ही खड़ा हुआ आप सबने मोदी 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 के नारे लगाए। मैं पूरा देश घूमकर आया हूं नवरंगपुर में। मैं जहां पर भी जाता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, गुजरात जाता हूं, बंगाल जाता हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाता हूं, तमिलनाडु जाता हूं, उड़ीसा आता हूं, हर जगह ये मोदी 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 के नारे सुनाई पड़ते। मित्रों, एक पूरे देश भर की जनता आने वाले चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये निर्णय कर रहे। मगर आज जब मैं उत्कल दिन के शुभ अवसर पर ओडिशा आया हूं, तब मैं ओडिशा वालों को एक और बात कहना, पूरे देश में उनको मोदी जी को चुनने का चुनाव करना है। ओडिशा वालों ने आपका मुख्यमंत्री भी तय करना है। करना है या नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? ये अपने ओडिशा राज्य की रचना भाषा के आधार पर हुई, उत्तर वासियों की भाषा के गौरव के आधार पर हुई और आज 19 साल हो गए ओडिशा को ओडिया बोलने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुझे बताओ भाई, नवीन बाबू ओडिया में कागज हाथ में लिए बगैर भाषण कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? मित्रों, एक मुख्यमंत्री ऐसा चुनिए जो आपके दुख दर्द को ओडिया भाषा में समझ सके, आपकी बात को ओडिया भाषा में रख सके। ऐसा मुख्यमंत्री चुन सकते हैं आप? जरा बोलो, चुनना चाहिए नहीं चुनना चाहिए? चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? मित्रों, एक ऐसा मुख्यमंत्री बीजू जनता दल नहीं दे सकता, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। भैया, अरे ओ सिक्योरिटी छोड़ दो भाई, चलो। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ओडिशा का गौरव प्रस्तापित करने का काम ओडिशा वासियों ने इस चुनाव के अंदर करना, जहां पर माता पेंदा रानी विराजमान हो,
मां भंडारागिरी भी विराजमान हो और भैरव महाप्रभु जहां सबकी रक्षा करता हो, ऐसे नवरंगपुर में आज आप लोगों ने तय कर जाना है कि ओडिशा के अंदर परिवर्तन करना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ओडिशा के अंदर परिवर्तन की जरूरत आपको लगती है या नहीं लगती है? जरा बोलो, लगती है या नहीं लगती है? आज भी 50 लाख परिवार, 50 लाख लोग ओडिशा के अंदर कच्चे घर में रह रहे। अब जाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों को हर गरीब को पक्का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। ओडिशा को भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मित्रों, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सिर्फ कुछ प्रतिशत घरों के अंदर ही नल से पानी आता है। ग्रामीण इलाकों के आदिवासी, पिछड़े, दलित भाइयों को शुद्ध पानी पीने का अधिकार है या नहीं है? बताओ, जोर से बोलो, है या नहीं है? इस मंच पर से मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, 19 साल शासन किए, मगर आप आज तक शुद्ध पानी क्यों पहुंचा नहीं सके हैं? और अब आप पहुंचा भी नहीं पाओगे। लगभग 12,000 गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है। 8,40,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं और राज्य के एक भी यूनिवर्सिटी विश्व के अंदर, देश के अंदर टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं। ये स्थिति 20 साल शासन करने के बाद नवीन बाबू ने ओडिशा की है। और 7% विद्यालय ऐसे है जहां शिक्षक नहीं है। 66% विद्यालय ऐसे है जहां जितने शिक्षक होने चाहिए शिक्षक नहीं है। ये सारा नवीन बाबू के शासन का ही परिणाम है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर एक विकास की नई शुरुआत, ओडिशा को उसमें जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 16 सरकारें चल रही है। कोई भी भाजपा शासित राज्य की सरकार देखने जाइए, हर गांव में 24 घंटा बिजली आती है। 24 घंटा बिजली आती है। आप मुझे बताओ, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? जोर से बोलो, आती है क्या? आती है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मगर नवीन बाबू नहीं ला सकते 24 घंटा बिजली। अस्पताल के डॉक्टर भी जो व्यक्ति नहीं रख सकता, वो 24 घंटा बिजली क्या रख सकता है? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल चली। 5 साल के अंदर ओडिशा के विकास के लिए 5,56,000 करोड़ रुपया ओडिशा के विकास के लिए भेजने का काम किया है। 5,56,000। मैं पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? तो मोदी जी ने भेजा कहां गया? कहां गया? जरा जोर से बोलो, कहां गया? ये बीजेडी के राज में अफसर कमीशन ले लेकर ये पैसा खा गए हैं। ये सरकार अब नहीं चलेगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 4 रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट दिए, 43,000 करोड़ रुपया। जलमार्ग 2 दिए, 2,000 करोड़ रुपया। खदानों की नीलामी से 14,000 करोड़ रुपया। नई संस्थाओं के 1,600 करोड़ रुपया। अमृत योजना के 1,600 करोड़ रुपया और सागरमाला प्रोजेक्ट के 25,900 करोड़ रुपया मोदी जी ने यहां पर भेजा। अभी अभी नवीन बाबू एक प्रेस के अंदर पूछते थे कि मोदी जी ने क्या किया। नवीन बाबू, मैंने तो हिसाब दे दिया
कि नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के लिए क्या किया है। आप आपका 19 साल का हिसाब लेकर आओ कि नरेंद्र मोदी जी के तुलना में आपने क्या किया। देखो, ये जो सरकार है बीजू जनता दल की, ये सरकार ऐसी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, एसटी लाइन से बिजली जाती हो, सीधा आपके घर में आएगी क्या बिजली? बताओ भाई, आ सकती है क्या? आ सकती है? एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? जरा जोर से बोलो, लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, वो बड़े बिजली के कारखाने जैसी सरकार। विकास के ढेर सारे काम उड़ीसा में भेजती है, ढेर सारे काम, ढेर सारा पैसा, मगर उड़ीसा सरकार नाम का जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है, जल गया है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो बिजली पहुंचती है क्या? पहुंचती है। तो जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करते हैं भाई? जरा जोर से बोलो, क्या करते हैं? और जोर से बोलो, क्या करते हैं? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये बीजू जनता दल की सरकार को और यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। एक डबल इंजन सरकार उड़ीसा को बहुत आगे ले जाएगी मित्रों, बहुत आगे ले जाने का काम। यहाँ पर बंगाल से आए हुए मेरे बहुत सारे भाई रहते हैं। अभी अभी लोकसभा में मोदी जी एक बिल लेकर आए, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, बांग्लाभाषी भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देने के लिए बिल लेकर आए। उनको नागरिकता देने, उनको इस देश का सदस्य बनाना चाहिए। मगर ये कांग्रेस, बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस सब ने इसका विरोध किया और बिल को पास नहीं। मैं आज नवीन बाबू को कहना चाहता हूं, ममता दीदी को भी कहना चाहता हूं, जितना रोक लेना है रोक लो। मई में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है, फिर से नरेंद्र मोदी सरकार। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मेरे बांग्लाभाषी भाइयों बहनों को देश का नागरिक बनाने वाला बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कर रही है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, सारे जो हिंदू, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये जो बिल है वो बिल भारतीय जनता पार्टी पास कर आपको इस भारत का नागरिक बनाने का मौका देगी और आपको यहाँ के नागरिकों के समान अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए। 7 करोड़ गरीबों के घर में, हमारे धर्मेंद्र जी पेट्रोलियम मंत्री है, 7 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, 2 करोड़ 35 लाख गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का सभी, कोई भी बीमारी आ जाए, ऑपरेशन आ जाए, हॉस्पिटल में जाना पड़े, सभी खर्चा अब नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार अभी अभी सभी किसानों को 6,000 रुपया मोबाइल पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफर किया। और मित्रों, मोदी जी ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है, सबसे बड़ा काम किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी अभी पुलवामा के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता था कि अब क्या होगा, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी। मनमोहन सिंह की सरकार में आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई आवाज नहीं उठाता। नरेंद्र मोदी जी ने 12 ही दिन में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्टों के कैंप पर हमला कर उनको खत्म कर देता था। और सारा विपक्ष पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी जी के इस कदम से उत्साह का संचार हुआ। और राहुल बाबा का मुंह देखिए, राहुल बाबा का मुंह जरा लटका हुआ है, उनको नहीं पसंद है। उनके गुरु सैम पित्रोड़ा ने कहा कि इनसे बातचीत करिए। मैं पूछना चाहता हूं नवरंगपुर वालों को, आतंकवादी गोली चलाए तो बातचीत करना चाहिए या बम से उड़ा देना चाहिए? जोर से बोलिए, क्या करना चाहिए? और जोर से बोलिए, क्या करना चाहिए? राहुल बाबा, आपकी नीति आपके पास रखिए। भाजपा की नीति बड़ी स्पष्ट है, वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से दिया। नरेंद्र मोदी जी के अलावे इस देश को कोई सुरक्षा दे नहीं सकता। मोदी जी के अलावे इस देश को कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। नवरंगपुर वालों, मैं आज आपको अपील करने आया, दोनों चुनाव के अंदर हमारे सारे विधायक और संसद के सभी प्रत्याशियों को बड़े बहुमत के साथ जिताकर मोदी जी हाथ मजबूत करना है। मोदी जी के हाथ मजबूत। बताओ, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? दोनों जगह कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? दिल्ली में मोदी सरकार बनाओगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? जरा जोर से बोलिए, देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।